हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी माताओं और बहनों को ज्योतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिया माता आपके पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करें। आज मैं आपको ज्योतिया व्रत की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाती हूँ। ये कथा इस प्रकार है। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी गर्भवती थी। जब उनकी रानी ने बच्चे को जन्म दिया तो उनकी मृत्यु हो गई। राजा जो है उस पुत्री को लेके बड़ा चिंतित रहने लगे और ये सोचने लगे कि मैं अकेले कैसे इस कन्या का पालन पोषण करूंगा। वह इस चिंता में बहुत दुखित रहते थे। तो उनके मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि राजन, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी पुत्री को माता और आपको पत्नी का सुख प्राप्त हो जाएगा। राजा ने सबकी बातों का विचार कर एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। राजकुमारी ने पहली कन्या का नाम दुखिया रखा, क्योंकि जब राजा ने पूछा कि क्यों तुमने इसका नाम दुखिया रखा, तो वो बोली ये पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, इसलिए इसका जो है नाम दुखिया रखूंगी। जब कुछ समय बाद रानी को पुत्री होती है तो वो अपनी पुत्री का नाम सुखिया रखती है। तो राजा पूछते हैं, रानी तुमने इसका नाम सुखिया क्यों रखा? तो वो बोलती है, राजा जब ये पैदा हुई तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, इसलिए मैं इसका नाम सुखिया रखी हूँ। जब दुखिया कुछ बड़ी होती है तो रानी दुखिया को घर के सारे काम काज में लगा देती है और उसे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजती। वहीं अपनी पुत्री सुखिया को वह स्कूल पढ़ने के लिए भेजती हैं। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है तो सुखिया 14-15 की और दुखिया 16-17 साल की हो जाती है। तो रानी राजा से कहती हैं, राजा अब हमारी कन्या विवाह योग्य हो गई हैं, अब आप इनका विवाह कर दीजिए। राजा जो है नाउ और ब्राह्मण को बुलाते और उन्हें कहते हैं कि दोनों के लिए जो है विवाह देखो। तो रानी कहती कि राजन, दुखिया का विवाह एक दुखी परिवार में और गरीब परिवार में कीजिएगा, क्योंकि यदि विवाह के बाद वह अपने ससुराल गई और वहाँ कोई दुर्घटना घटित हो गई तो लोग दुखिया को ही कोसेंगे, इसलिए उसे दुखी परिवार में ही उसका विवाह करना चाहिए। और सुखिया बचपन से ही सुख सुविधा में जीवित रही है और उसका पालन पोषण हुआ है, तो उसका विवाह ऐसे ही परिवार में कीजिए जहाँ उसे सुख की प्राप्ति हो। नाउ और ब्राह्मण दोनों कन्याओं का विवाह खोजने निकल गए। जब नाउ और ब्राह्मण एक गांव में पहुंचते हैं तो एक वृद्ध महिला बैठ के बहुत जोर जोर से रो रही है। उसका एक ही पुत्र था जो बहुत बीमार था। नाउ और ब्राह्मण सोचते हैं अब इससे दुखी परिवार तो हमें और कहीं नहीं मिलेगा। वह जो है उस वृद्ध महिला से कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र के विवाह का प्रस्ताव राज दरबार से आया है। तो बुढ़िया कहती है कि मैं कैसे ये विवाह कर सकूंगी। तो नाउ कहता है कोई बात नहीं है, हमें ऐसा ही परिवार चाहिए। जो राजकुमारी है वह जन्म से ही दुखों को झेली है, वह पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, इसलिए उसका नाम दुखिया रखा हुआ है। तो बुढ़िया हामी मार देती है। फिर नाउ व ब्राह्मण कुछ दूर 3-4 गांव के आगे जो है सुखिया का एक राज दरबार में विवाह तय कर देते हैं। निश्चित समय पर जब बुढ़िया का पुत्र ठीक हो जाता है तो दोनों राजकुमारियों का विवाह संपन्न होता है। सुखिया अपने घर और दुखिया अपने घर को जाती हैं। जब दुखिया अपने ससुराल पहुंचती है तो वह अपनी सास को शाम के समय भोजन बनाने के लिए पूछती है कि सासू माँ मैं भोजन में क्या बनाऊँ। तो उसकी सास कहती है जा देख कोठले में कुछ चावल पड़े होंगे, उन्हें ही पका ले। जब दुखिया अंदर जाती है, कोठला खोलती है तो उसमें मुट्ठी भर चावल रहते हैं, तो जिन्हें देखकर वह दुखित होती है। वहीं सुखिया जो है राज दरबार में पहुंचती है तो महल में उसकी खातिरदारी होती है। दासियां उससे पूछती हैं, रानी साहिबा हम भोजन में क्या पकाएं, और उसके सारे कार्य करने के लिए नौकर चाकर लगे रहते। इसी तरह समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद दुखिया को पुत्र प्राप्त हुआ। फिर दूसरा वर्ष बीता, उसे दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ। इसी तरह 5 वर्ष में उसे 4 पुत्र प्राप्त हुए। वहीं सुखिया को कोई संतान न थी। दुखिया जो है अपने बच्चों को बड़े अच्छे से पाल पोस रही थी जो है। तो उसकी सास ने अपनी बहू से कुछ समय बाद कहा कि बहू जितिया का व्रत आने वाला है, तू भी जितिया का व्रत रहना। यह व्रत जिनके पास पुत्र रहता है वो अपने पुत्र की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए रहती हैं।
तू भी नहा खा के जितिया का व्रत रखना। कुछ समय बाद जब जितिया व्रत का नहा खाए का दिन आता है तो उसकी सासू माँ उससे कहती हैं कि बहू आज अच्छा अच्छा भोजन बनाना जहाँ जो है। तो दुखिया कहती है माता जी अच्छा भोजन कैसे बनाऊँ, घर में कुछ है नहीं, अगर आप कहती तो मैं कुछ काम करती। तो उसकी सास ने कहा ठीक है तू जा कुछ काम करा। तो अपनी बहन के घर जाती है तो उसकी सास से कहती है कि माता जी क्या मुझे कुछ काम देंगी और उसके बदले मुझे कुछ सूखा खा दे दीजिएगा जिससे मैं घर पे पका के खाऊंगी। जब दुखिया काम करके खाली हो जाती है तो सुखिया उसे कुछ कहती है दुखिया जो है सुखिया से कहती है मुझे कुछ सूखे चावल और सूखी सब्जियां दे दो, आज नहा खाए का दिन है, जो आज के दिन ताज़ा भोजन बना के ग्रहण किया जाता है। तो दुखिया उसे डांट देती है, कहती है मैं तुझे सूखा चावल और सब्जी नहीं दूंगी, जो जूठा बचा है वही ले जा वही खाना। दुखिया बहुत दुखी होती है और वह अपने घर चली आती है। तो उसकी सास पूछती है बेटा तेरी बहन ने कुछ दिया? तो कहते नहीं माता जी मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं दिया। दुखिया घर में से कुल्हाड़ी लेती है और जंगल की तरफ निकल जाती है और कहती है कि आज मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के बाज़ार ले जाऊंगी और उन्हें बेचूंगी, जो पैसा मिलेगा उसी से मैं जो है सामग्री खरीद के घर पे भोजन बनाऊंगी। जब वो जंगल में कुछ दूर निकलती है तो रास्ते में उसे एक गाय मिलती है जो प्रसव की पीड़ा में तड़प रही होती है। जब वो दुखिया को देखती है तो कहती है पुत्री क्या तुम मेरा पेट सहला दोगी जिससे मुझे आराम मिलेगा? दुखिया कहती क्यों नहीं माता जी, और वह गौ माता के पास बैठ जाती है और उनका पेट धीरे धीरे सहलाने लगती है जिससे गौ माता बड़े आराम से एक बछड़े को जन्म देती हैं। दुखिया वहाँ से कुछ और आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक नागिन मिलती है जो ज़मीन पे तड़प रही होती है और अपनी केचली को छोड़ रही होती है। जब वह दुखिया को देखती है तो वह दुखिया से कहती है हे पुत्री क्या तुम मेरे पीठ को सहला सकती हो जिससे मैं आसानी से अपना केचुल छोड़ सकूं? दुखिया कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, और वो वहीं बैठ जाती है और नागिन के पीठ को सहलाने लगती है। नागिन आराम से अपनी केचली छोड़ देती है। फिर वहाँ से दुखिया कुछ आगे और बढ़ती है तो उसे जितिया माता वृद्ध महिला का रूप धारण किए हुए जंगल में मिलती है और वह दुखिया से कहती है पुत्री तुम इस जंगल में क्या कर रही हो, तुम कौन हो? तो वो बोलती है माता जी मेरा नाम दुखिया है, मैं जंगल में लकड़ी काटने आई हूँ। तो वृद्ध महिला उससे कहती हैं बेटा मेरे सर में ढेर सारे जू पड़े हैं, क्या तुम मेरा जू निकाल दोगी? तो कहती है हाँ माता जी क्यों नहीं, और वह बुढ़िया के समीप बैठ जाती है और उनका जू निकालने लगती है। जू निकालते निकालते वह बुढ़िया उसी के ही गोद में वहीं सो जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है तो दुखिया वह उस वृद्ध महिला को उठाते हुए कहती माता जी उठिए, शाम हो गया है, मुझे अपने घर जाना है, मेरे पुत्र मेरा इंतज़ार कर रहेंगे, मुझे उनके भोजन का इंतज़ाम करना है। तो वृद्ध महिला कहती है ठीक है बेटा, और उसे एक लाल पोटली में सूखे चावल बंधे हुए देती है। कहती जा इसे ले जा और अपने घर पका के खुद और अपने बच्चों को खिला देना। और फिर वृद्ध महिला उसे एक दूसरी लाल रंग की पोटली देती है और कहती है इस पोटली को ले जाके अपने घर की तिजोरी में रख देना। दुखिया जो है वृद्ध महिला से आज्ञा लेके जब घर की ओर लौटती है तो रास्ते में उसे वह नागिन मिलती है और वह जो है दुखिया से कहती पुत्री तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, और नागिन उसे नागमणि देती है और कहती इसे किसी को मत देना। जब नागमणि लेके दुखिया आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे वही गौ माता मिलती हैं। तो गौ माता दुखिया से कहती हैं कि मैं अकेली इस जंगल में इस छोटे से बछड़े को लेके कैसे रहूँगी, इस जंगल में बहुत ही हानिकारक जानवर रहते हैं, क्या तुम मुझे अपने साथ मेरे और मेरे बछड़े को अपने घर ले जा सकती हो? तुम हम मेरी सेवा करना, मैं तुम्हें दूध दूंगी। तो दुखिया तैयार हो जाती है। दुखिया आगे आगे गौ माता पीछे पीछे चलती हैं। जब उस दुखिया के बच्चे अपनी माता को गाय को देखते हैं तो वो दौड़ते हुए अपनी दादी के पास जाते हैं और कहते हैं दादी देखो बाहर माँ जो है गाय लेके आई है। दुखिया गाय को खूंटे में बांध देती है और उसे चारा डाल के दूध निकालती है और उसी दूध से चावल की खीर बना के अपने अपने बच्चों को खिलाती है। जब वह बुढ़िया की दी हुई दूसरी पोटली खोलती है तो देखती है उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। तो वह जो है
एक सेठ को बुलाती है और उसे दिखाती है। तो सेठ कहता है कि अरे ये तो करोड़ों की संपत्ति है। तो दुखिया कहती है सेठ आप इसे ले लीजिए, मैं इसे कहाँ रखूँगी, मेरा घर देखिए कैसा है, मेरा घर टूटा फूटा हुआ है, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाऊँगी। तो सेठ उसको जो है उन हीरे जवाहरात के बदले 1 करोड़ रुपए दे के चला जाता है। दुखिया उस 1 करोड़ रुपए का अपना घर जो है बिल्कुल राज दरबार की तरह बनवाती है और अच्छा व्यापार करती है और वह सुखी और संपन्न हो जाती है। यही कहीं से सुखिया को यह खबर मिलती है कि दुखिया के पास ढेर सारी धन संपत्ति हो गई है। तो वह क्रोधित हो जाती है और भागते हुए दुखिया के पास आती है। कहती है बता तूने किसके घर चोरी की, किसके घर डकैती डाली जो तेरे पास इतनी सारी संपत्ति आ गई। तो दुखिया हाथ जोड़ के कहती है बहन मैंने किसी के घर चोरी और डाका नहीं डाला है, ये मुझे जो है मेरे कर्मों की वजह से मिला। तो वो बोलती बता कैसे मिला। तो दुखिया अपनी बहन सुखिया को सारी कहानी सुनाती है। तो सुखिया के मन में लालच आ जाता है और वो घर जाती है। कहती है मैं भी कुल्हाड़ी लेके जंगल में जाऊंगी और बुढ़िया से पोटली लेके आऊँगी। जब वो कुल्हाड़ी लेके जंगल में कुछ दूर जाती है तो उसे वही गौ माता मिलती हैं। तो गौ माता उससे भी कहती हैं कि बेटा मैं प्रसव की पीड़ा से पीड़ित हूँ, क्या तुम मेरे पेट को सहला दोगी। तो सुखिया कहती है क्या मैं तेरे पेट को सहलाऊं, मैं कोई भी कार्य नहीं करती, मेरे चप्पल भी मेरे नौकर उठाते हैं और देख रही है मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, इसी कुल्हाड़ी से मैं तेरे 4 टुकड़े कर दूंगी। जब सुखिया कुछ दूर और चलती है तो उसे वही नागिन तड़पते हुए केचुल छोड़ते हुए मिलती है। तो नागिन भी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे केचुल छुड़ाने में के लिए मेरे पीठ सहला सकती हो। तो उसे भी सुखिया कहती है मैं तेरा कार्य करेंगे, मैं कोई कार्य नहीं करती हूँ, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देख रही हो ना, इसी कुल्हाड़ी से मैं तेरे 4 टुकड़े कर दूंगी। ऐसा कहते हुए सुखिया आगे बढ़ती है तो जुतिया माता वृद्ध महिला के रूप में उसे मिलती हैं। तो वृद्ध महिला सुखिया से कहती है कि पुत्री क्या तुम मेरे जूं निकाल दोगी। तो सुखिया कहती क्या तेरे बालों से बदबू आ रही है, मैं तेरे जूं निकालूंगी, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देख रही है ना, चल जल्दी से मुझे वो पोटली दे, मैं पोटली लेने के लिए ही आई हूँ, नहीं तो मैं इस कुल्हाड़ी से तेरे 4 टुकड़े कर दूंगी। तो जो वृद्ध माता रहती हैं उसे वह पोटली पकड़ा देती हैं। सुखिया वही पोटली लेने के लिए जंगल में गई रहती है। वो पोटली पाके खुश हो जाती है और घर की तरफ लौट आती है। जब वह घर आके उस पोटली को खोलती है तो पूरे घर में सांप बिच्छू काकरोच कीड़े मकोड़े घूमने लगते हैं। वो भागते हुए जो है दुखिया के पास जाती है और कहती है कि तूने मुझसे ये क्या करवा दिया, मेरे घर में ढेर सारे सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, बता अब मैं क्या करूँ। तब दुखिया कहती है कि मैंने लालचवश कर्म नहीं किया था, मैंने तो सच्चे दिल से उनकी सेवा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मुझे आशीर्वाद के रूप में वह पोटली पकड़ाई थी और तुमने लालच की और लालच करने की वजह से तुमसे क्रोधित होकर माता ने तुम्हें जो है यह पोटली पकड़ाई। अब तुम उन्हीं से क्षमा मांगो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जुतिया माता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। जो यह व्रत निस्वार्थ भाव